हे मिस्टर मॉलिमी शेयर, दुआ ज़हरा पाकिस्तान का एक इंतहाई भयानक केस बन गया। ये एक ऐसा केस के मतलब जिसकी खिचड़ी पिछले 1.5 माह से चल रही है और ये खिचड़ी खत्म होने पर आ ही नहीं रही। हर बंदा इसके ऊपर अपनी डिबेट कर रहा है। बहुत सारे एंकर्स और यहाँ पर यूट्यूबर्स ने अपने तबसरे किए लेकिन किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। बजाय ये कि वो इस केस को रिजॉल्व करें, इसके अंदर से कुछ ऐसा लेसन निकालें, यहाँ पर लोगों को गाइड करें, बताएं कि अब क्या करना चाहिए। डेली बेसिस पर दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के इंटरव्यू हो रहे हैं और साथ में आपको दिखाया जाता है दुआ ज़हरा का इंटरव्यू जिसने मजीद थरथली मचा दी। और यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया एक्चुअली में इस केस का सबसे पैथेटिक पॉइंट कौन सा है, किस वजह से ये बात लटकी हुई है और कौन सा वो एक की मोमेंट है जिसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा फोकस कर लें तो सारे मसले ही हल हो जाए। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करने जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। आज से तकरीबन 1 माह पहले मैंने इस केस के ऊपर 2 वीडियोस बनाई और फिर किनारा कशी कर ली, ये सोच के कि मतलब ये बात खत्म हो ही जाएगी। लेकिन नहीं भाई, पानी में मदानी ऐसी डली है कि यहाँ पर इतना ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि ऑडियंस अब परेशान होगी। और डेली बेसिस पे मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि इसके ऊपर बात करूं और आप लोगों को बताऊं कि अब क्या चल रहा है और किस तरह से चल रहा है। देखो, ये केस खत्म होता होता वहां पर जाकर अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जहां पर दुआ ज़हरा कोर्ट में जाके अपने पेरेंट्स से मिलती है और पेरेंट्स से मिलने के बावजूद कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ऐसे में उसको अपने हस्बैंड के साथ रहना है, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाएगी। पेरेंट्स से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो बार बार आकर ये इसरार करते रहे कि हमारी बच्ची बहुत प्रेशर में थी, हमारी बच्ची जाकर ये स्टेटमेंट देना चाहती थी कि वो हमारे साथ जाना चाहती है, जबकि अदालत ने पहले से ही फैसला सुना दिया और यहाँ पर उसको उसके हस्बैंड ज़हीर के साथ भेज दिया। हमारी बच्ची प्रेशराइज है, ये है वो है। माँ ने बड़ी दुहाइयाँ दी, यहाँ पर बाहर कोर्ट के वो हो जाती है बेहोश। बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर टेंशन लेते हैं कि मतलब कितनी ज्यादती हो रही है पेरेंट्स के साथ। और फिर क्या होता है, दुआ ज़हरा के एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें आके वो बड़ा धड़ल्ले से आके इस चीज़ का इसरार करती है कि खुदा के वास्ते मुझे मेरी जिंदगी जीने दी जाए, मेरे पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर मेरे छिटांग भरे हस्बैंड को एक्सेप्ट कर ले और हमें जीने दें। बहुत सारे लोग उस इंटरव्यू के अंदर बहुत यूजलेस चीजों के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि मतलब ऐसे में उसके नीचे गद्दी रखी थी, यहाँ पर जामे शीरी क्यों थी, ब्ला ब्ला ब्ला। वो चीजें बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करती। जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए वहां पर रखो ना भाई। देखो, इस चीज से तो वाज़ेह होता है कि दुआ ज़हरा अपने होशो हवास में यह बात बार बार कह रही है और फ्रॉम डे फर्स्ट के ऐसे में वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाह रही है, उसको रहने दिया जाए। लेकिन पेरेंट्स इस चीज का इसरार कर रहे हैं कि हमारी बच्ची 14 साल की है, हमारी बच्ची छोटी है, उसको वर्गलाया गया है, उसका दिमाग खराब करके यहाँ पर उसको भगाया गया है, वो वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती, हमने जो उसको लाइफस्टाइल दे रखा था वो कभी भी नहीं दे सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। 100 चीजें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं लेकिन मसले का हल नहीं निकल रहा। जो बड़े सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, जो ये बात करते हैं कि जब बच्ची पुबर्टी हिट करती है तो यहाँ पर उसके बाद वो निकाह कर सकती है, शादी कर सकती है, और अगर शादी कर सकती है तो शी कैन लिव डेफिनेटली विद हर हस्बैंड। मेरा उन लोगों से सवाल है कि अगर आप बात करते हो पुबर्टी की, अरे भाई आज के दौर के अंदर लड़कियां 10 से 14 साल की उम्र में पुबर्टी को हिट कर रही हैं। 21st सेंचुरी के स्टार्ट में 70% माओ ने मेजॉरिटी केसेस में बच्चियों को अपना दूध छुड़वाकर गाय और भैंस का दूध पिलाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बच्चियां उम्र से पहले जवान हो रही हैं, उम्र से पहले छाती बड़ी हो जाती है। पुबर्टी की अगर आप बात करो तो वो सिर्फ 11 साल की उम्र में हिट हो रही है भैया आज के दौर में। तो क्या ऐसी बच्चियों को अलाउ कर दिया जाए कि मतलब किसी भी लूले लंगड़े के साथ, के मतलब मान लो अच्छे बंदे के साथ ही निकाह करने की इजाजत दे दें? मींस दे आर सेक्सुअली एक्टिव। और ऐसे में मतलब आप उस बच्ची को कह रहे हो कि वो शादी कर सकती है और शादी करने के बाद वो किसी के साथ भी रहे। आप मुझे बताएं, अगर आपकी 12 साल की बच्ची किसी के साथ भाग के शादी कर ले तो आप एक्सेप्ट करोगे? तब ये किसी की बच्ची के बारे में तो कमेंट देना बहुत आसान बात है कि अगर पुबर्टी हिट कर रही है, उसने निकाह कर लिया, दैट्स गुड। तो आपकी अगर अपनी बच्ची कल को कुछ ऐसा करेगी तो क्या वो आप कहोगे कि हाँ भाई दैट्स जस्टिफाइड, क्योंकि वो मैच्योर हो गई थी, यहाँ पर वो पुबर्टी को हिट कर चुकी थी, शी वाज एक्टिव, तो उसने ये डिसीजन ले लिया, दैट डजंट मैटर, दैट इज पैथेटिक। भाई देखो, जब एक रूल समझ में आता है कि ऐसे में 18 साल से पहले लड़की को शादी नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए। उसका मेडिकल जो टेस्ट आया है वहां पर पता चलती है कि वो 16 से 17 साल की है। 18 साल से एक दिन भी अगर कम है तो वो नहीं कर सकती, दैट शुड बी लीगल। आप कैसे उसको ये कह सकते हो? मतलब मैं तो हैरान हूं कि ये डिसीजन किस बेस पे दिएगा। या तो फिर आप ये
ओवरऑल रूल बना दो ना कि जहां पर जो बच्ची पुबर्टी हिट कर रही है अपनी मर्जी से करे शादी, जिसके साथ रहना है रहे हमारी बला से। तो फिर तो मतलब आपको नजर आएगा कि ये 12, 13, 14 साल की लड़कियों ने अगर भाग भाग के शादियां ना की तो फिर क्या। सारा मसला ही यहां पर आके अटका हुआ है कि क्या दुआ ज़हरा का ये जो निकाह हुआ है ये जायज है या नहीं। अगर तो ये जायज है तो सबके लिए रूल बना दो ना, वो 18 साल की उम्र को तो मारो गोली, सबके लिए बता दो कि मतलब ऐसे में अगर 13, 14 साल की बच्ची यहां पर हो रही है, मैच्योर पुबर्टी हिट कर रही है, तो वो किसी के साथ भी शादी करके रह सकती है। अब आ जाते हैं दुआ ज़हरा की स्टेटमेंट्स के ऊपर। अरे भाई नो डाउट कि वो बिल्कुल अपने होशो हवास में इस चीज का इकरार कर रही है, वो कह रही है कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से शादी की, मैं बिल्कुल हैप्पी हूं। लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि एक 14, 15, 16, मान लो 17 साल की एज की जो लड़की है वो किसी भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में अगर रहेगी 10 से 15 दिन या 1-1.5 महीना, वहां पर उसको प्यार मिलेगा, अच्छा फूड मिलेगा, उसका ख्याल रखेगा, तो डेफिनेटली उन्हीं के गुण गाएगी, उसको पेरेंट्स भूल जाएंगे। तो क्या हम उस अंडर एज बच्ची की बातों को एक्सेप्ट करके चुप करके बैठ जाएं? बिल्कुल भी नहीं। दुआ ज़हरा के बाप की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतनी सी है कि उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया है, एक ऐसे इन्फ्लुएंस में रखा गया है कि जहां पर वो डेफिनेटली चाहे वो अपने दिल से बात कर रही है लेकिन वो उनके इन्फ्लुएंस में है। आप उसको एक बिल्कुल न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रखें और उसके बाद कुछ अर्सा वहां पर टाइम स्पेंड करने के बाद बच्ची जब अपना माइंड वॉश करेगी, जब उसको बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचने को मिलेगा कि ऐसे में मैंने पेरेंट्स के साथ रहना है या इस हस्बैंड के साथ, तो शायद वो कोई अच्छा डिसीजन ले सके। बाप ये कहता है कि अगर वो कोर्ट वाले दिन उस दिन ये बात कह देती कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हूँ, मैं अपने बाप के साथ नहीं जाना चाहती, जिस दिन उसको जबरदस्ती कोर्ट से खींच कर ले गए ये लोग मेरे पास से, वहां पर ये जज के सामने ये बयान दे देती तो मुझे तसल्ली होती कि हाँ भाई मेरी बच्ची मेरे साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन वो राइट भी उसको नहीं दिया गया। सारी प्रॉब्लम ही यहां से क्रिएट हो रही है कि आप बच्ची से प्रॉपर बयान क्यों नहीं ले रहे। मतलब अब जब वो उनके घर रह रही है तो आप सोशल मीडिया के 150 इन्फ्लुएंसर उनके घर भेज दो तो वो यही कहेगी कि हाँ मैं यहाँ पर खुश हूँ। लेकिन हमने ये चीज देखनी है कि भैया वो किसके इन्फ्लुएंस में है। वो कल की बच्ची है, वो 18 साल से एक दिन कम है, हम उसको बच्चा कंसीडर करेंगे, हम उसको अंडर एज कंसीडर करेंगे, हम उसकी बात को बिल्कुल भी वो वैल्यू नहीं दे सकते। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि अगर उसकी बात को वैल्यू देनी है तो पाकिस्तान की हर 13-14 साल की लड़की को राइट दे दो, जिसने जो करना है करे। और अगर पाकिस्तान की दूसरी लड़कियों के पास ये राइट नहीं है, वो अपने वली की परमिशन के बगैर निकाह नहीं कर सकती, यहां पर 18 साल से पहले किसी भी चीज को वैलिड नहीं समझा जाता, तो फिर दुआ ज़हरा क्या आसमान से उतरी है? अरे भैया उसके पेरेंट्स का कैरेक्टर चाहे जैसा भी रहा हो, मैं बड़ा हैरान होता हूं। कुछ लोग ये कमेंट्स पास कर रहे हैं कि ऐसे में उसके बाप ने भी लव मैरिज की थी, उसके मामे के भी अफेयर रहे थे। भैया अगर आपका आज के दौर में कोई अफेयर चल रहा है किसी के साथ, तो क्या आपकी बच्ची कोई गलत काम करेगी और फ्यूचर में कोई और यूट्यूबर इसको इस चीज से जस्टिफिकेशन देगा कि चूंकि इसके बाप ने या इसकी मां ने भी ये गलत हरकत की थी तो ये जस्टिफाइड है, तो क्या ओके? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी उससे। हर इंसान का कैरेक्टर उसके साथ होता है, उसको किसी दूसरे के साथ हमें लिंक नहीं करना चाहिए। बच्चे बिल्कुल जिस एनवायरनमेंट में पलते हैं उस एनवायरनमेंट से सीखते हैं, लेकिन जो भी किया दुआ ज़हरा ने दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भाग के शादी करना गलत था, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर शादी करना गलत था, अपनी एज ऑफ मैच्योरिटी से पहले ये सारे काम करना गलत था, फिर ये सारा कुछ होने के बावजूद किसी भी किस्म की कोई क्लियर स्टेटमेंट अदालत में जाके ना देना गलत है। तो मैं ऐसे में इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकता। अब उसके पेरेंट हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फॉर गॉड सेक यार ये लड़की जाके प्रॉपर अदालत के अंदर जाके एक बयान दे दे कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती। माँ बाप को भी थोड़ी तसल्ली हो, वो भी एक साइड पे चुप करके बैठे। इसने सबको डाउट्स में रखा हुआ है। भाई कोर्ट में जाके भरी अदालत में सबके सामने बयान दो, कुछ अर्सा अपने आप को न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रखो। आप अभी कल की बच्ची हो, आप बिल्कुल भी इस तरह से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। जिस पेरेंट्स ने आप पे 14-15 साल इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल भी इस तरह से आपको नहीं छोड़ सकते कि हाँ ठीक है आप उनकी इज्जत हो, किसी के साथ भी रहो। और निकाह को जो बहुत लोग लीगल कह रहे हैं ये बात करके कि मतलब एज ऑफ पबर्टी, उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे से दे दी। क्या अगर आपकी बच्ची कल को 11 साल की उम्र में हिट कर देती है, कर लेती है, उसके बाद में निकाह मान लोगे? अगर तो मान लोगे ना तो फिर आज दुआ ज़हरा को भी ठीक है, उसकी जिंदगी जीने देते हैं। दुआ ज़हरा जैसी लड़कियों का इंजाम क्या होता है इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल से एक वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज तो बस इतना है। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो स्पेशली दुआ ज़हरा केस को फॉलो कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।